अगर प्रभु से आपका सच्चा लगाव है तो आपको हर पल प्रभु कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, एक महिला की खुद की अपबीती कहानी है। उसने खुद हमारे साथ में साझा की है। दोस्तों, विश्वास अटूट होना चाहिए। आप कहीं पर भी भगवान को देख सकते हैं, पत्थर की मूर्ति में भी भगवान की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। आइए समीक्षा की ये कहानी पूरी डिटेल से जानते हैं। समीक्षा चतुर्वेदी नाम की एक लड़की जो अपनी माँ के साथ आराम से रहा करती है। उसके पिता कुछ दिन पहले इस जहां को छोड़कर जा चुके होते हैं। दोस्तों, माँ लड्डू गोपाल की सेवा किया करती और जब भी रक्षाबंधन आया करता तो अपनी बेटी से यही कहती कि बेटा अपने भैया को राखी बांध दे। लड्डू गोपाल को वो उसका भाई माना करती। धीरे धीरे करके समय बीतता रहता है और अब समीक्षा चतुर्वेदी शादी योग्य हो जाती है। उसकी शादी अपने घर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर हो जाती है। वहाँ पर कोई भी भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानता, ना ही वो लड्डू गोपाल की सेवा किया करते। अब ये समीक्षा चतुर्वेदी मन ही मन सोचने लगती है कि भैया मैं अब आपको राखी कैसे बांधूंगी, आप तो हमारे पास है ही नहीं, मैं अब लड्डू गोपाल से कैसे मिलूंगी। बहुत सारे विचार अपने मन में लेकर आती है। दोस्तों, तभी वहाँ पर जो उसके ससुर होते हैं लड्डू गोपाल को अपने साथ ले आते हैं। अब यहाँ पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने लड्डू गोपाल को कहा इसलिए मेरे ससुर लड्डू गोपाल को लेकर आए हैं या अपने आप ही वो लेकर आए हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर ससुर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। कुछ समय के बाद जो ससुर हैं वो इस दुनिया को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद अब घर पर ये समीक्षा चतुर्वेदी अपनी सास से पूछने लगती है कि सासू माँ, क्या मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हूँ। तो सासू माँ कहती है कि बेटा इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, तुम अच्छे से उनकी सेवा करो। फिर ये लड्डू गोपाल की सेवा करने लगती है। धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है। फिर ये एक दिन अपने पति से कहने लगती है कि मुझे वृंदावन जाना है, मेरे भाई के पास जाना, मुझे उनसे मिलना है। तो यहाँ पर जो उसके पति होते हैं वो कह देते हैं कि अभी 1 साल का समय लगेगा, 1 साल के बाद वहाँ पर जाना है। लेकिन अब उस लड्डू गोपाल के सामने बैठकर ये कहने लगती है कि हे भैया मुझे अपने पास बुला ले, मुझे आपसे मिलना है। तो अगले ही दिन इनके कोई रिश्तेदार होते हैं, वो प्लान बना लेते हैं और गाड़ी लेकर जो समीक्षा चतुर्वेदी है वो सीधे वृंदावन पहुंच जाती है। और यहाँ जाने से पहले वो अपने मन में यही सोचती है कि मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे, मैं यहाँ पर गुलाबी रंग का सूट पहन रही हूँ और तुम्हें भी कुछ ना कुछ गुलाबी रंग का पहनना है। अपने मन में ऐसा विश्वास लेकर चलती है और सीधे वहाँ गोविंद देव के मंदिर में पहुंच जाती है। वहां जाकर जब ये राधा कृष्ण के पोशाक को देखती है तो ये भाव विभोर हो जाती है। वहां पर राधा कृष्ण ने गुलाबी रंग की आज पोशाक पहन रखी थी। दोस्तों, अब ये वहां पर माथा टेक कर सीधे बांके बिहारी मंदिर में पहुंच जाती है और जब वहां ठाकुर जी के दर्शन करती है तो ठाकुर जी तो इतने मन भावक होते हैं, जो भी एक पल उन्हें ढंग से देख ले तो उनके ही साथ उनके प्यार में विभोर हो जाता है। यहाँ पर भी ये ऐसा ही होता है और ये ढंग से देख ही नहीं पाती कि बिहारी जी ने कौन सी ड्रेस पहन रखी है। अब वहाँ से जब ये वापस आती है तो अपने मन ही मन सोचने लगती है कि भैया मुझे तो पता ही नहीं चला तुमने कौन सी ड्रेस पहन रखी है, क्योंकि तुमने मुझे ऐसा भाव विभोर कर दिया, मैं तुम्हारी ड्रेस देख ही नहीं पाई, मैं तो बस तुम्हारी आंखें ही देख पाई हूँ। दोस्तों, वहाँ से ये वापस जाने लगती है। रास्ते भर यही सोच कर आती है कि कोई मुझे टीका लगा दे और मैं अब आराम से वापस चली जाऊँ। दोस्तों, ये गाड़ी में बैठती है, वहाँ तक सोचती जाती कोई रास्ते में से टीका लगाने वाला नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही ये गाड़ी में बैठती है वहाँ पर आने के बाद एक छोटी सी बच्ची आती है, भागकर इसे कहने लगती है कि आंटी क्या तुम टीका लगवाओगी। तो ये कहती है हाँ हाँ मुझे टीका लगा दो। दोस्तों, दरअसल जो
वृंदावन में होता है वो लाल रंग का टीका होता है, पीले रंग का टीका होता है, गुलाबी रंग का टीका नहीं होता। और अब यहाँ पर वो लड़की उसे टीका लगा कर जाती है और जब ये अपने आप को आईने में देखती है तो बस देखकर धन्य हो जाती है, इसके माथे पर गुलाबी रंग का टीका लगा होता है। दोस्तों, जो ये सोच रही थी कि मुझे प्रभु से मिलना है, प्रभु से बात करनी है, उनके कपड़े देखने हैं, उन्होंने भी गुलाबी रंग के कपड़े पहने होने चाहिए, तो यहाँ पर उनके माथे पर अब गुलाबी रंग का टीका लग जाता है। तो मन ही मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और कहने लगती है, हे ठाकुर जी, आज तुमने मुझे यहाँ गुलाबी रंग का टीका लगा दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद वहाँ विनती करते हुए, भाव विभोर होते हुए वापस अपने रांची पर पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद अपने बच्चे को वो हर दिन गर्म पानी से नहलाया करती और सर्दी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, जो ठाकुर जी होते हैं उन्हें ठंडे पानी से ही नहला दिया करती, तो बच्चा बीमार होने लगता है और बच्चा बीमार बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर ये सोचती है कि यार मेरा बच्चा बीमार हो गया, मैं उसे ठंडे पानी से नहलाती हूँ, यानी गर्म पानी से नहलाती हूँ, फिर भी वो बीमार है, लेकिन ठाकुर जी को तो मैं ठंडे पानी से नहलाती हूँ, वो भी बीमार हो गए तो क्या होगा। तो यहाँ पर वो ठाकुर जी को भी गर्म पानी से नहलाती है। आज जब ठाकुर जी को गर्म पानी से नहलाती है तो उसका बच्चा 90% ठीक हो चुका था, वो बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त हो चुका था। अब यहाँ पर उसे लगता है कि तूने गलती कर रखी थी, तू ठाकुर जी को ठंडे पानी से नहलाती थी, इसलिए तेरा बच्चा बीमार हुआ है, लेकिन अब तेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, वो यहाँ पर यही समझती है कि ठाकुर जी की अपार कृपा उसके ऊपर है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अगर ठाकुर जी को अपना मान कर चलता है तो हर पल ठाकुर जी उसकी सहायता करते हैं और हर पल ठाकुर जी किसी न किसी रूप में उसके साथ रहते हैं। दोस्तों, आप यकीन ना मानो तो करके देख लीजिए, आप एक बार सच्चे मन से ठाकुर जी को याद करके तो देखिए, आपके पास वो हर पल आपको दिखाई देने लगेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी जो समीक्षा चतुर्वेदी ने हमें भेजी थी, उनकी कहानी है। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? अगर आपका भी विश्वास इतना प्रगाढ़ है, इतना विश्वास अटूट है, तो आपको भी कोई ना कोई कहानी जरूर दिखाई देती होगी। आप अगर भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो भगवान श्री कृष्ण का लास्ट में जयकारा जरूर लगा कर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों के साथ में साझा करके जाएं। दोस्तों, आपको भी भगवान की अनुभूति जरूर होगी अगर आप सच्चे मन से उन्हें याद करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय राधा रमन, राधे राधे।